हाय गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। द टॉपिक इज दैट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब कि किसी देश को नापने के लिए, किसी स्टेट को नापने के लिए आपको सिर्फ इनकम नहीं देखना है, आपको अदर क्राइटेरिया भी देखने होते हैं। जैसे कि उसमें से एक क्राइटेरिया होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, कितना एक आदमी कमाता है एक साल में। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट, कितना आप पढ़े लिखे हुए हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, और एक टॉपिक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें टॉपिक दिया हुआ है, डाटा मेरे बुक में पुराना वाला है। टॉपिक क्या दिया हुआ है कि बहुत सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक दिया हुआ है कि हरियाणा के लोग का पर कैपिटा इनकम 1,62,034 1,55,516 एंड बिहार का 34,168। अब ये डाटा बदल चुका होगा, सबके बुक में अलग होगा, तो बस अब डाटा को नहीं, बस हम ये समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का जाता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा का अच्छा होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा पढ़ने में लोग हरियाणा में होने चाहिए थे, और सबसे ज़्यादा स्कूल अटेंडिंग 14 और 15 ईयर्स के लोग हरियाणा में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बात क्या है कि सिर्फ पैसा हो जाने से ऐसा नहीं होता है, आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बात किया, पहले समझते हैं व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जो इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ क्या बाबू, ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में डिफाइन में आता है, ठीक है। या फिर अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना रहा तो बात कर देगा क्या इनकम से सब कुछ दिखाया जा सकता है, मतलब किसी को डेवलप कहा जा सकता है, तो आपको बोलना है कि नहीं। फिर आपको ये सब कुछ क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आता है यूएनडीपी का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या है देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, इसमें कहता है कि 1000 बच्चा जन्म लिया तो कितना बच्चा एक साल के अंदर मर जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में कोई बच्चा जन्म, एक साल में एक एरिया में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं। सिंपल है। तो क्या बोला, हरियाणा में 36 बच्चे मर रहे हैं, केरला में 12 ही बच्चे मर रहे हैं, बिहार में 42 बच्चे मर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं है। फिर क्या बोलता है, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब याद रखिएगा, measures the proportion of literate population the 7 and above age group। 7 थाला फॉर अ रीजन, कि 7 साल और उससे ज़्यादा के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसमें क्या बोला, हरियाणा में 82% लोग पढ़े हुए हैं, केरला में 94 और बिहार में 62%। ये सब बढ़ चुका होगा, मतलब कि डाटा पुराना है। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। होता क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स, 14 और 15 साल के जितने भी बच्चे हैं अटेंडिंग स्कूल जा रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ, मतलब परसेंटेज ऑफ कितने बच्चे ऐसे हैं उस एज ग्रुप के, मतलब कि 14 और 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और टोटल बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। अगर 100 बच्चा में देखा जाए तो 61 बच्चा हरियाणा जा रहा है, केरला में 83 बच्चा जा रहा है, और बिहार में 43 बच्चा जा रहा है। तो एक लाइन लिखा है बहुत अच्छा एनसीईआरटी में, इसमें कहा है कि अगर आप 8 क्लास में हैं, अपने दोस्तों के साथ में हैं, और आप 9th क्लास में जाके देखिएगा, 10th क्लास में जाके देखिएगा यहाँ पे, तो क्या बोला कि आपको ये सब स्टूडेंट नहीं देखने को मिलेंगे। 10th क्लास में मोस्टली ये बात कर रहा था कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि और नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। दिस मीन्स दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। आपका जो क्लास में स्टूडेंट है, जो दोस्त है, वो मिसिंग है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होता तो आप ये चीज़ नहीं पढ़ते, ये लाइन नहीं पढ़ पाते, आप कहीं पे और कुछ और काम कर रहे होते। तो बस यही लिखा हुआ है। अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, क्या इनकम इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है, क्या इनकम सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, कुछ और भी पैरामीटर्स है, कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जिससे ये चीज़ पता चलती है। जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चा जन्म लिया, कितना लोग मर रहे हैं, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के कितने बच्चे टोटल हैं और कितने उसके परसेंट में स्कूल जा रहे हैं, और लास्ट में क्या बोला, लिटरेसी रेट। तो ये चीज़ आपको डाल देना है। बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या करना है आपको, जो अभी करंट डाटा है, हरियाणा को उठा लेना, उसके बाद बिहार का और केरला का पर कैपिटा इनकम याद कर लेना। ये सब चीज़ अगर बहुत अच्छा आंसर लिखना है, ऐसे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा आंसर लिखना है तो ये चीज़ क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और देखो, याद करने का भी ट्रिक होता है। जैसे फैक्चुअल चीज़ है तो आपको पता है वो याद नहीं होता है। आपको क्या करना है कि रोज़ एक बार देख लेना है। जैसे कि आप जब पढ़ने जाओ तो एक छोटा सा पेज में कहीं चिपका लो कि हाँ एटलीस्ट एक चीज़ भी याद कर लोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, अभी टाइम के कारण नहीं लिखा है। होता है ऐसा, मैं बहुत सा ट्रिक बता दूंगा आपको एग्जामिनर को कैसे, मतलब कि लगे कि हाँ धोखा देना है एक तरह से, ठीक है, कि आप बहुत तेज हो, उतना हो नहीं भाई, हो तुम लोग यार।
तो कहने का मतलब क्या है कि बस एक डाटा याद कर लेना, जैसे इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिख देना कि बिहार में इतना है, केरला में इतना है, और फिर इसी तरह फिर जैसे एजुकेशन में आएगा तो लिख देना कि केरला टॉप पे है, बिहार वर्स्ट है, फिर ऐसे करके लिख देना, लेकिन एक डाटा याद कर लीजिएगा। तो बस इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की कैसे सरकारी सुविधाएं कुछ कुछ दी जाती हैं, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है आपका, फिर सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म है। कोशिश करूंगा कि 2 टॉपिक एक दिन में कल डाल दूं। चलो ठीक है, थैंक यू।